यस स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम देखेंगे कि लाइट ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट होगी, फिर वो बेंट होगी एंड देन इमर्ज हो जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से करने के लिए हम कुछ पिंस लेंगे, ग्लास स्लैब लेंगे, पेंसिल और कुछ स्टेशनरी लेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट विद सम थ्योरी। उस थ्योरी को समझने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने एक ग्लास स्लैब का आउटर क्रिएट कर लिया है। पहले हम थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम ग्लास स्लैब से साथ के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसको नेम दे दिया ABCD। अब अपने देखेंगे कि पहले इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट रे जो है वो इंसिडेंट होती है, जिसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी बोलते हैं। वहाँ पर अपने एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और जो एंगल है दैट इज इंसिडेंट एंगल आई। होना क्या चाहिए था कि ये लाइट यहाँ से सीधी पास हो जाती अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती, बट ड्यू टू ग्लास स्लैब ये कुछ बेंट हो जाती है। ठीक है, ये जो एंगल है दैट इज रिफ्रैक्शन एंगल R। और जहाँ पर ये दोबारा ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी, जिसे इमर्जेंट रे बोलते हैं, उसको अपन ड्रॉ करेंगे दैट इज इमर्जेंट रे और दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस। अब उसकी ओरिजिनल पोजीशन से जितनी शिफ्टिंग हुई है दैट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। ग्लास स्लैब से अब इस थ्योरी को, जो लेटरल शिफ्ट अपन ने समझा है, इसको अपने मेजर भी करेंगे। हम देखते हैं कि एंगल आई हमेशा इमरजेंस एंगल के इक्वल रहता है। मींस जब लाइट इंसिडेंट होती है ग्लास स्लैब पर, जिस भी एंगल पे इंसिडेंट होगी, उसके बाद वो बेंट होने के बाद जब अगेन उस ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी, वो उसके पैरेलल रहेगी इंसिडेंट रे के, और अपनी पोजीशन से वो शिफ्ट हो जाएगी। नाउ वी विल डू दिस विथ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब को रख के उसके चारों तरफ से हम आउटलाइन कर लेंगे। अगर आउटलाइन कंप्लीट नहीं होती तो उसको बाद में अपन जो किनारे हैं उनको बाद में मिला देंगे। इससे यस, ऐसे किनारे अपने मिला देंगे। नाउ हम देखेंगे कि जो एंगल आई है, यानी कि जो रे अपने इंसिडेंट हो रही है, उसको प्रोटेक्टर से, जिसको आप D भी बोलते हैं, उस D से हम पहले ही मेज़र कर लेंगे कि ये आपका जो नॉर्मल एंगल है 90, ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में लेट हम मान लेते हैं 45 डिग्री एंगल पे जो अपनी रे है वो इंसिडेंट होगी। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को डिसाइड करके हमने ये 45 डिग्री एंगल का एक इंसिडेंट रे बना दी। नेक्स्ट, ये आपका जो इंसिडेंट एंगल है ये 90 डिग्री से नॉर्मल से होना चाहिए। नॉर्मल से ही मेजर करेंगे उसे, हमेशा ये ध्यान दें। नेक्स्ट, अब विदाउट स्लैब ये जो लाइट थी वो सीधे निकल जानी चाहिए थी, इसलिए अपन ने इसको डॉटेड लाइन से शो कर दिया। अब जब अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके लिए हमने ग्लास स्लैब को उसी पोजीशन पे दोबारा रख दिया। 2 पिंस लेंगे, किसी भी कलर की आप पिन ले सकते हो, कोई भी 2 पिंस लेकर हमने जो 45 डिग्री एंगल पे जो हमारी इंसिडेंट रे आ रही थी, वहाँ पे हमने 2 पिंस को प्लेस कर दिया। प्लेस करते समय ये ध्यान रखना है कि दोनों पिंस के बीच की डिस्टेंस है वो लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर रहे या उससे थोड़ी ज़्यादा रहे। जितनी ज़्यादा होगी उतनी एक्यूरेसी आएगी आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो लेट हमने ये दोनों पिंस को एक दूसरे के पैरेलल, येलो पिंस यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये हमारी एक्सपेरिमेंट के अंदर ये हमारी इंसिडेंट रे हो चुकी है, जो दोनों पिंस रिप्रेजेंट कर रही हैं 45 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट, अब जब ये रे इस ग्लास से बाहर निकलेगी तो उसकी इमेज बनेगी। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट मी प्लेस द पिंस। फिर आपको दिखाते हैं कैसे वो पिंस प्लेस की हैं। तो थोड़ा सा ग्लास को सामने से पैरेलल देखने पर ये दोनों पिंस रेड इस हिसाब से प्लेस किए हैं कि ये चारों पिंस एक ही लाइन में दिखे। ये आपको अभी नीचे होके इसको दिखाएंगे कि कैसे ये चारों पिंस एक ही लाइन में हमें दिखनी चाहिए। यस, नाउ यू कैन सी कि ग्लास के चारों तरफ से
जब हमने पैरेलल से देखा तो ये अब चारों पिंस बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में दिख रही हैं। थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है। यस, अब हम इन दोनों पिंस को हटा देंगे। इन दोनों पिंस को हटाने के बाद ये जो अपने दो पॉइंट मिले हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ग्लास स्लैब के जो बाउंड्री थी उससे मिला देंगे। तो वो पॉइंट हमें मिल जाएगा इमरजेंस का, जहाँ से अपनी रे बाहर की तरफ निकली है ग्लास स्लैब से। तो दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। अब इन बिटवीन जो रे थी वो हमें नहीं दिख रही थी, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये आपकी रिफ्रैक्टिव रे मिल गई। ये इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, एंगल ऑफ इमरजेंस E, और ये लेटरल शिफ्ट हमें मिल चुकी है जो कि है 1.9 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से हम इसे काउंट कर सकते हैं कि लेटरल शिफ्ट 1.9 है। थिकनेस जो हम एक्सपेरिमेंट में देखते हैं वो ये लेंथ रहती है थिकनेस ऑफ स्लैब, नोट जो उसकी हाइट है उसको नहीं लेना। थिकनेस ऑफ स्लैब का मतलब है जितनी डिस्टेंस तक रे उसमें रही है आपकी ग्लास स्लैब में। अब एंगल को हम मेज़र करेंगे। जो इमरजेंस एंगल है आइडियली ये 45 डिग्री ही होना चाहिए था, जो कि इंसिडेंट एंगल और इमरजेंस एंगल सेम होते हैं, बट जब हम मेज़र करते हैं तो ये एंगल हमारे पास आता है 43 डिग्री। ओके, अब 43 डिग्री और अपना जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है दैट इज़ 45 डिग्री। तो ये ड्यू टू प्रैक्टिकल, ड्यू टू एक्सपेरिमेंट, ये 2 डिग्री का जो ह्यूमन एरर है वो इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है। अदरवाइज आइडियली ये जो है आपका 45 डिग्री ही रहता है। नेक्स्ट, यहाँ से अपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मेज़र कर सकते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मेज़र कर सकते हैं जो अपना आया है 26 डिग्री। ओके, नाउ द कंक्लूजन इज इमरजेंट रे जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से शिफ्ट हो जाती है जिसे लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, एंड इंसिडेंट एंगल आई और इमरजेंस एंगल बोथ आर सेम आफ्टर एक्सपेरिमेंट। होप यू एंजॉयड द एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।